आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के एक बहुसंख्यक किसान समुदाय के लिए खासतौर पर दिवाली का दिन है। सुबह प्रधानमंत्री जी ने 3 ट्वीट किए। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से लेके उसके कृतित्व से जुड़ा है, ऐसा सम्मान भारत रत्न के रूप में 3 शख्सियतों को ऐलान हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री रहे, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा। इसी तरह देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब और भारत के कृषि वैज्ञानिक रहे ऐसे स्वामीनाथन जी, तीनों ही शख्सियतों की भारत के उत्थान में अलग अलग भूमिका है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का खास तौर पर इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा, भारत की सरकार का, महामहिम राष्ट्रपति महोदया का, कि इतने बड़े देश में भारत के गठन से लेकर और आज तक ये पुरस्कार बहुत सारी शख्सियतों को मिला। मुझे याद आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में उनकी पहल पर देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी इसी तर्ज पर, इन्हीं परिस्थितियों में भारत रत्न का ऐलान हुआ था। विगत दिनों भारत की राजनीति के शलाका पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि मिलना, ये राजनीतिक क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए एक सुखद अनुभूति थी। लेकिन क्योंकि मैं एक सामान्य किसान के घर में पैदा हुआ और आज मैं महसूस कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवाद का विचार, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी और देश के करोड़ों किसानों को क्रेडिट कार्ड जैसी सौगात देकर उनके जीवन को आर्थिक तरक्की देने का काम किया था। देश में अनेक समय पर अनेक किस्म की योजनाओं से किसानों को संबल जरूर मिलता रहा है, लेकिन संबल के साथ सम्मान कैसे मिले, इसकी चर्चा जरूर होती थी। चौधरी चरण सिंह जी वो शख्सियत थे कि जिनका खेती पर, किसानों पर, खास तौर पर कृषि अर्थव्यवस्था पर पूरी दुनिया के बारे में जो उनका विशद अध्ययन था, इस पर उन्होंने लिखा भी बहुत, सोचा भी बहुत, और जो उनकी एक अल्टीमेट पंचलाइन थी कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है। एक शब्द ने देश के किसानों के प्रति उनकी आसक्ति तो प्रकट की थी, लेकिन इस बात का भी एक कमिटमेंट था उसमें कि इस देश की आर्थिक तरक्की की कोई धुरी है तो किसान है, खेती है। बहुत सारे नवाचार भी हुए, बहुत सारे प्रयोग भी हुए। स्वामीनाथन साहब ने जिस तरीके की अनुशंसाएं की थी, उन अनुशंसाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग अलग समय पर मोदी सरकार के क्रियाकलापों में, उपक्रमों में दिखा था। लेकिन देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसका आनंद आज 11 करोड़ से भी ज्यादा किसान लेते हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि से भी आगे जो सम्मान की निधि किसानों को दी है, वो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न के रूप में दी है। मैं व्यक्तिगत क्षमता से भी, किसान परिवार से होने के नाते भी, पार्टी परिवार की तरफ से भी, मैं प्रधानमंत्री जी का, महामहिम राष्ट्रपति जी का और तमाम लोग जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न का निर्णय किया है, उन सबको अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं। और मैं समझता हूं कि ये भारत रत्न केवल प्रतीकात्मक नहीं है। आज़ादी के बाद जितनी घटनाएं हुई हैं, जितने इस कालखंड में बहुत सारे भारत ने समय देखा है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना
ये भारत की आज़ादी के बाद इस कालखंड की मैं समझता हूँ कि एक अभूतपूर्व घटना है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कई बार कुछ चीज़ें पुरस्कार के तौर पर, प्रतिष्ठा के तौर पर होती हैं, लेकिन उसकी गहराई बहुत होती है। इस निर्णय से, इस सम्मान से देश के किसानों में स्वाभिमान भी पैदा होगा, एक भरोसा पैदा होगा जो मोदी सरकार ने पैदा किया है। मैं एक बार फिर से उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि जो मैंने कहा कि वास्तव में आज देश के किसानों के लिए दीपावली का दिन है। इस निर्णय को देश का प्रत्येक किसान, प्रत्येक वर्ग, केवल किसान नहीं, क्योंकि देश की अर्थनीति जहाँ से शुरू होती है, अर्थव्यवस्था जहाँ से शुरू होती है, छोटे गांव से, छोटे बाजार से, और वो होते होते एक बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनती है। कोरोना का कालखंड था जब देश में जो भारत की जीडीपी है उसमें उस समय भी 2.4% का किसी ने योगदान दिया था, तो खेती थी। और चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जिनकी जमीन 1 एकड़ से कम है, ऐसे 50% लोग हैं। वो जिन किसानों का जिक्र करते थे वो केवल महज किसी जाति विशेष से ताल्लुक नहीं था, उसमें वो तमाम लोग थे जिसमें अनुसूचित जाति थी, जनजाति थी, पिछड़े वर्ग थे। वो सारा वर्ग जो खेती करता है, जिसकी जोत जो है वो 1 एकड़ से कम है, ऐसी आबादी 50% से ज़्यादा है। तो इसलिए कालांतर में जो नीतियाँ बनी देश की, वो उन्हीं को आधारित बन के बनी। वो चाहे जनधन की नीति हो, चाहे वो उज्ज्वला की हो, चाहे आयुष्मान की हो, चाहे आवास की हो, ये तमाम नीतियां वो उन किसान परक नीतियां थी, गरीब परक थी। तो मुझे लगता है कि आज सच्चे मायनों में चौधरी चरण सिंह जी को एक श्रद्धांजलि, एक भावांजलि अर्पित हुई है, एक समर्पण उनके प्रति हुआ है। तो मैं एक बार फिर से सरकार का अभिनंदन करता हूं और मुझे लगता है कि पूरे देश भर में आज एक विशेष उत्साह का संचार हुआ होगा इस पुरस्कार से। चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा, क्योंकि वो उन शख्सियत में तो नहीं थे, लेकिन आज़ादी का आंदोलन उन्होंने लड़ा और उसकी आज़ादी के बाद कालांतर में भी जिस तरीके की उनकी भूमिका रही थी, पर मुझे लगता है कि आज उनकी आत्मा को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों ने दी है।